अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल। कल हमने डिस्कस किया था जी के एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, पावर्स क्या होती हैं। आज भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज हम रूट्स डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, सर्ड्स क्या होते हैं। सर्ड्स हम बेसिकली जनरल टर्म यूज़ करते हैं किसी भी पावर वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो नॉर्मली दो केसेस हमें मिलते हैं वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का है, लेकिन समटाइम्स वो फोर्थ रूट फिफ्थ रूट भी पहुंच सकता है। तो वहाँ पे क्या करना है आपने, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ आज। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ हम इसके फार्मूलाज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो जनाब ये जो सिंबल है ये आपको अक्सर लगा हुआ नजर आता है, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री। ये क्या है? ये रेडिकल का सिंबल है या इसको हम रूट सिंबल कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली अगर इसके ऊपर बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इस जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि ये दो ही है, ये जनरल रूल है। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर वहाँ पे थ्री लिखा होता है तो वो क्यूब रूट होता है, अगर वहाँ पे फोर लिखा होता है तो वो फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, सिक्स रूट, एक्स रूट, एनथ रूट, जो भी आप वहाँ पे लिखना चाहें वो वाला रूट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर स्क्वायर रूट है दैट मीन्स के रेडिकल के बाहर दो लिखा होगा, वो ए है। ए अंदर हमारे पास बेस है फर्ज कर रहे हैं। तो वही अगर आप बाहर दो ना भी लिखें फिर भी वो अंडरस्टूड है कि वो स्क्वायर रूट है। तो ये किसके इक्वल होता है जी? स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है जी? वन पावर वन बाय टू। यानी कि ए की ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो वो इसके इक्वल है कि ए की पावर वन बाय टू होगी। सिमिलरली क्यूब रूट है तो क्यूब यहाँ पे लिखा होगा ए रेज पावर वन बाय थ्री हो जाएगा। ठीक है। इनको सॉल्व करने का मेथड जो है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहले थोड़े से फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। ये आपके लिए याद करने ज़रूरी नहीं है, समझ लें। नहीं भी समझ आते फिर भी आप इनके बगैर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन जो है रिलेटिवली सिंपलर ही आते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते कि उनमें आपको वेरिएबल्स और बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस करना पड़े। खैर, लॉ ऑफ सर्ड्स क्या है? पहले हमने लॉ ऑफ इंडिसेस डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज हम लॉ ऑफ सर्ड्स डिस्कस करते हैं कि जो स्क्वायर रूट्स हैं या रूट्स हैं उनकी लॉज क्या हैं। अगर एक बेस है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है और बाहर एन लिखा हुआ है दैट मीन्स के ए रेज पावर वन बाय एन होगी। ठीक है। सेकेंडली, अगर nth रूट ऑफ ए बी है, ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं रूट के अंदर, तो इसको हम अलग अलग से भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी। हमेशा याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे a प्लस बी होता फिर हम इसको ऐसे ओपन नहीं कर सकते थे। ठीक है। कि इसके nth रूट ऑफ a प्लस nth रूट ऑफ b, नो, दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। जो भी अंदर टर्म है उस पूरे की जब तक पावर एन वाली नहीं आ जाती हम उसको ओपन नहीं कर सकते। इट इज़ दैट सिंपल। खैर, अभी आपको समझ नहीं आएगी, बाद में हम डिस्कस करते हैं। nth रूट ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए ओवर nth रूट ऑफ बी, जैसे पहले भी हमने देखा था पिछली वीडियो में। फिर nth रूट ऑफ ए रेज टू पावर ए एन। तो क्या है कि ये जो nth रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है? वन ओवर एन। तो ए की पावर वन ओवर एन इंटू एन आ गया, क्योंकि बाहर एन लगा हुआ है। और याद करें लॉ ऑफ पावर, उसमें लिखा हुआ था कि ए रेज पावर वन ओवर एन यहाँ पे आ गया, और जो बाहर पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने पढ़ा था। तो ये एन और वन ओवर एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए रह जाएगा। फिर है जी mth रूट इंटू mth रूट ऑफ ए। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं जी, ए रेज पावर वन ओवर एन। ठीक है। ए रेज पावर वन ओवर एन और उसका mth रूट, फिर उसको वन ओवर एम लिखेंगे तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए रेज पावर वन ओवर एम या फिर एम और एन रूट ऑफ ए। फिर है जी nth रूट ऑफ ए रेज टू पावर एम। तो ये पावर जो है ये ए की आएगी, ये एन की नहीं आएगी। या फिर आप इसको ए रेज पावर एम ओवर एन लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं जैसे आप लिखना चाहें। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, आपको इन सवालों में मुश्किल नहीं आने वाली। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल 64 है। अब यहाँ पे चूंकि बाहर कुछ भी नहीं लिखा हो तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे 2 है। तो मैंने इसको सॉल्व किस तरह से करना है कि भाई जो बाहर पावर है मैंने कोशिश करनी है कि अंदर कोई ऐसी टर्म आ जाए कि जिसकी पावर ऊपर आ जाए बाहर। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 था, तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चाहता हूँ कि जिसकी पावर 2 मुझे मिल जाए। ठीक है। वो मेरे पास नंबर आ गया जी 8, कि 8 की पावर 2 जो है वो मैं 64 की जगह पे लिख सकता हूँ।
मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो स्क्वायर रूट की पावर है यहाँ पे 2 की है, तो मैं यहाँ पे 2 पावर बनाना चाह रहा हूँ ताकि वो 2 जो है 1/2 से कैंसिल होके मुझे आंसर दे दे। सिमिलरली यहाँ पे अगर 4 है तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेके आऊँगा जिसकी पावर 4 जो है वो 64 बन रही हो, अगर होता है तो, और फिर वो 4 जो है वो 1/4 से कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। नीचे आ जाए देखिएगा कि फोर्थ रूट ऑफ 81। अब 81 की पावर 1/4 लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे 1/4 है तो मुझे ब्रैकेट के अंदर ऐसा नंबर चाहिए जिसकी फोर्थ पावर जो है वो 81 हो। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि 3 की पावर 4 जो है वो 81 होती है। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81। 3 की पावर 4 जो है वो 81 होती है। तो मैंने 3 की पावर 4 लिखा, ऊपर 1/4 है और ये 3 आ गए। ठीक हो गया जी। फिर है जी, अब ये तो है कि ये होल नंबर्स में जैसे पावर आपकी बाहर होल नंबर में आपको पावर मिल जाती है, और सारा नंबर मतलब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि नहीं होता, पूरा पूरा उसकी पावर सेम नहीं आती, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जी, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब 75 जो है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा कि यार मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ फैक्टर्स की फॉर्म में कि वो किसी एक नंबर का स्क्वायर बन जाए। फॉर एग्जांपल 25 इंटू 375 होता है मेरे पास। ठीक है जी। अब 25 का मुझे पहले पता है कि 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। तो 3 इंटू 25 जी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। ये रूल है लॉ ऑफ इंडिसेस में। तो स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 3 इंटू यहाँ पे 5 का स्क्वायर जब मैं लिखूंगा, स्क्वायर जो है ऊपर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 5 बाहर आएगा। 5 स्क्वायर रूट 3 इज माई आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वी हैव कॉम्प्लिकेटेड वन थोड़ा सा। इसमें देखिएगा कि स्क्वायर रूट 32, एक्स रेज़ पावर 10, वाई रेज़ पावर 8, जी रेज़ पावर 9। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ऊपर पावर यहाँ पे इवन होगी तो वो 1/2 से जब उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखिएगा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, कुछ चीज़ें इसमें से बाहर आ जाए जो बाहर आ सकती हैं। स्केयर किसी चीज़ का बनता है तो वो 1/2 से कैंसिल होके मुझे कुछ चीज़ें बाहर मिल जाएं, जो नहीं होती या स्टैंड अलोन है वो अंदर आ जाएंगी। क्या है, 32 है तो इसको मैं 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है जी, 16 इंटू 2 लिख लिया। बाकी एक्स रेज पर 10, वाई रेज पर 10 ये इवन है और बाहर 1/2 है, इसलिए मैंने इनको इसी तरह रहने दिया। अगर बाहर यहाँ पे 1/3 होता तो मैं इसको एक्स रेज पर 9 लिख लेता, ताकि 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, एक्स क्यूब मेरा बाहर आ जाना था। ठीक है, तो खैर यहाँ पे इवन है क्योंकि 2 बाहर है तो मैं इनको इवन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। बाकी जो ऑड होंगे वो अंदर ही रह जाएंगे। एक्स रेज पर 10, वाई रेज पर 8 और जी रेज पर 9 है तो उसको हम जी रेज पर 8 इंटू जी लिख सकते हैं। बेस सेम है, उनकी पावर्स को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। अगर मैं दोबारा इनको कंबाइन करता हूँ, बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड होके जी रेज पर 9 ही बन जाएगी। सो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। अब बारी बारी सारों के ऊपर पावर 1/2 आप अप्लाई करेंगे। देखिएगा कि 16 को मैं 4 रेज पर 2 लिख सकता हूँ, 2 वैसे ही आ जाएगा। फिर एक्स रेज पर 10, वाई रेज पर 8, जी रेज पर 8, जी और 1/2। अब 4 रेज पर 2 जो है ये इसके ऊपर जब 1/2 पावर आप लगाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। फिर 2 जो है इसकी पावर 1/2 ही रहेगी, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है हमारे पास। एक्स रेज पर 10 है, इसके ऊपर जब पावर 1/2 लगाएंगे तो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो एक्स रेज पर 5 बाहर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। फिर वाई रेज पर 8 है तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, वाई रेज पर 4 बाहर आ गया। फिर जी रेज पर 8 जो हमने निकाला था, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, जी रेज पर 4 बाहर आ गया। ये जी की पावर 1 है तो 1/2 इंटू 1 1/2 ही रहेगा। तो 2 और जी दोनों की पावर 1/2 है, दोनों को मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस स्क्वायर रूट 2z के साथ। ये मेरा आंसर है जी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इसको समझिए, तसल्ली से समझिए, वीडियो पॉज करके समझिए और फिर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फिर बाद में जाके आप पीछे से उसका आंसर देखिए कि हाँ जी अगर आपका आंसर ठीक है तो आपने ठीक किया, वरना फिर उसका मेथड थोड़ा सा समझिए, उसको देखिए, उसको बार बार समझिए। कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे भी पूछिए। And I hope that these videos are helping you. If they are helpful for you, make sure you like and subscribe, and I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.